सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ प्रूव करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर भगवान ने हम सभी प्राणियों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। उन्होंने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान कराया है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जिस संपत्ति और जिस संतान को हम सुरक्षित रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब नष्ट हो जाता है, ये क्या कहानी है? पुण्यात्माओं, हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं था, जिस कारण से हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। हमने ये एक फाइनल मान लिया, जन्म और मृत्यु होगी। आत्म एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते हैं। हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है। ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो। कौन सा कार्य करते रहो? कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड्डी लो और मर जाओ। ये कौन सा कार्य था? ये सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं आप प्रतिदिन देखते हो, किसी ना किसी गांव में या किसी घर में। अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए। जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वो वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहां से आते हैं जहां परमात्मा रह रहे हैं।
तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कुछ तुम पीछे और कुछ भविष्य में झांको। आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है? भाई आगे गए ना बावड़े, आगे यानी जो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले। उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला? और उनसे पहले का कुल कहाँ गया? जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहां परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण के तो 1 लाख थे, 1 लाख पुत्र थे, और आज उसके कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं। उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत, और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये तो आपको याद दिलाए कि पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी हो गया। ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है, और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। आगे क्या होगा? आगे के लिए परमात्मा सत्र करते हैं। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। अब ये हमारा अब ना विश्वास हो रहा, क्योंकि सारी सुविधा है, और मन में ऐसी चाबी भर रखी इस काल भगवान ने, वो काम करना है, वो करना है, वो रह गया है, ऐसा वो करूंगा, चलो। तो ये भी काल की ही प्रेरणा, और काल ने आपको विवश कर रखा है। इतने काम आपके जिम्मे लगा दिए, और वो किस कारण से? एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। मकान बनाना है, कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, ये सारा इस शरीर की सुरक्षा के लिए है कि वो ठीक ठाक बना रहे। और इसका कोई भरोसा नहीं है कब बिजली गिर जाए और किस कारण से अंत हो जाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। के शरीर तो एक दिन तुम्हारा जाएगा, और तेरा संस्कार जितना भी मनुष्य जीवन का उसके आते ही तुरंत नष्ट हो जाएगा, चाहे तेरा कितना काम शेष हो।
उस समय नहीं देखा जाएगा कि तेरा लड़का विवाह नहीं हुआ है, लड़की ब्याणी रहेगी, ये नहीं देखेगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी का 5-6 लड़कियां थी और हमारे समाज में लड़कियों को एक अपने ऊपर अपने आप गलत परंपराएं बनाकर हमने अभिशाप मान लिया। उनके दहेज में पता नहीं के खर्चे करने पड़ते हैं, जिस कारण से वो कहता मेरी मामी बात न उतन गई थी, 3 लड़कियों का विवाह इकट्ठा रख रखा था। जिसके घनी बेटियां हों तो इन्हें सोचा है एक बार में सारा खर्चा हो जाए, ठीक ठाक निमट जाए। अब जिसकी 3 बेटियों का विवाह हो उसके दिमाग में कितना बर्डन होता है, वो चल कहीं रहा होता, सोच कहीं रही होती है। इसी प्रकार वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और ध्यान यही था, उसको ऐसे लाऊंगी, उसको ऐसे करूंगी, वहाँ से पैसे मिलेंगे। इतने में पीछे से ड्राइवर बस बैक करे था और वो गलत बैक होगी और वो माई बस स्टैंड के पिलर और पोल और बस के बीच में लग गई। उसको ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो तो सोच कहीं और रही थी, वहीं मृत्यु को प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते हैं ये शरीर तेरा जब समय आएगा, एक सांस तुझे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बताते हैं कि इसका एक विकल्प बताया है परमात्मा ने। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की। और फिर जो वो बताएं उस आधार से भक्ति कर, गोविंद के गुण गा। ठार का अर्थ होता सपोर्ट। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो आपका जो समय आएगा समाप्त होगा और आपका सारा कार्य धरा धराया रह जाएगा। इससे बचने के लिए भी आपने परमात्मा के नाम की, सच्चे गुरु की ये ठाहर लानी पड़ेगी। वो ठाहर लगने के बाद फिर जीवन एक्सटेंड हो जाएगा और वो भी समर्थ परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से वो ठाहर लगेगी। और कोई न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म ये आपके जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला। फिर वो ठाहर बताई है, कौन सी ठाहर लाई? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है जो विशेष ठाहर है, विशेष भक्ति है, जिससे परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपनाकर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का, सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे। प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियाँ हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है, अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं।
तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन तीन कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, तो अब तो दुख होगा ही नहीं। और जो होगा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे परमात्मा के गुणों में, ऐसा लिखा है। और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। अब जो भक्त यहाँ दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में, और वो उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे। कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और इनके अंतर्गत अन्य 33 करोड़ देवता। श्री दुर्गा जी ब्रह्म और परब्रह्म, जिसे सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में। ये आपको केवल वर्क डन दे सकते हैं जैसा आपने पुण्य और पाप किए हैं। और आप आज तक जब आप सुखी होते थे भगवान को याद करते ही नहीं थे, और दुखी होते थे तो इन्हीं के आगे रोते थे, ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा उस समय की बात सुना रहे थे कि अब तुम रो रहे हो इन भगवानों के सामने, अब तुम्हारी अर्ज सुनेगा कौन। आज आप उस परमात्मा की शरण में आ चुके हो जिनके इस मंत्र में, सतनाम में, सतनाम का अर्थ होता सच्चा नाम, राइट वर्शिप, राइट मंत्र, यानी ठीक मंत्र, सच्चा मंत्र, उसको सतनाम कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये ओरिजिनल मंत्र है, इसका अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगी थी, किसी के भी ये टच नहीं कर सका था कोई भी इसको। तो ये करना अभी था इसको। तो इसका भी जिसको मंत्र प्राप्त हो गया है, इसकी भक्ति करने से भी आपके, क्योंकि प्रथम और लास्ट मंत्र, इन 7 नामों के अंदर 7 जो आपको जाप करने के मंत्र दिए हैं, इनमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है ये पाप नाशक है, और बीच के जो मंत्र हैं इनसे आपकी पुण्य कमाई वृद्धि होती है, बढ़ती है। और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। जैसे रोगी है वो रोग ही समझता हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष
बयान हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट है ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो। अब क्या बताते हैं, ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या यह उचित है? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं
कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना ये समझ लो, हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। यह बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने कहा सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, जो कहें बाजत चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक मनमाना करा के दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं, श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने
कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है अपने आत्माओं, यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूलें उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। अब 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई,
ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो वो हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियां, इसकी 6 पंखड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। अब ये तो हो गया कि